हेलो दोस्तों, तो मैं आज आ गया हूं नई वीडियो के साथ और मैं आज आपको लेके आया हूं 11th क्लास का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन दोस्तों चाहे अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो, हर बार आपसे पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बड़ी इंटरेस्ट होने वाली है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर आपकी बार ये पेपर में आएगा तो आप छोड़ के नहीं आओगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपका दिया है कि डॉटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सब स्वर एक साथ रहें, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जब स्वर सभी एक साथ रहें तो विन्यासों की संख्या आपसे पूछी है। तो सबसे पहले आपको डॉटर एक बार उतार लेते हैं। उतारने के बाद अब आपको देखना होगा डॉटर में स्वर कौन कौन से होते हैं। आपको पता है स्वर हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इसमें आपको देखना है कि कौन कौन सा स्वर है, कि सर ए स्वर है, यू भी स्वर है, ई भी स्वर है। इसीलिए आपको इसमें से स्वर को एक बॉक्स में बंद कर लेंगे, यानी एक साइड में लिख लेंगे। तो ए ई यू को एक बॉक्स में बंद कर लेंगे और बाकी के आपके व्यंजन जो रह गए हैं उनको एक साइड में लिख लेंगे कि डी रह गया है और जी बचा है आपका, और एच बचा है, और टी बचा है, और आर बचा है। अब आपको देखना होगा कि अब आपके कितने शब्द हैं इसमें। जब आप स्वर को एक शब्द माने तब तो आपके पास एक, और ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, और ये छठा। तो अब आपके पास केवल 6 शब्द हैं और 6 शब्द को आप किस प्रकार इनका विन्यास कर सकते हो कि 6 को हम फैक्टोरियल 6 प्रकार से विन्यास कर सकते हैं और इनटू। लेकिन यदि इसमें ये जो व्यंजन हैं अगर इनका क्रम आगे पीछे होने लगा, यानी यू कहने लगा कि ए के पास आऊँगा और ए कहने लगा मैं तो पीछे जाऊँगा, और ई कहने लगी नहीं मैं तो आगे आऊँगा, नहीं मैं तो पीछे आऊँगा, अगर ये आपस में लड़ने लगे तो इसी प्रकार इनको हमें व्यवस्थित भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ए ई यू को अलग से इनटू में व्यवस्थित करते हैं फैक्टोरियल 3 प्रकार से, क्योंकि इसमें 3 शब्द हैं तो 3 को आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया आपका विन्यास। अब आप इसको सरल कर सकते हो। तो फैक्टोरियल 6 को क्या लिखते हैं कि 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हो कि गुणा है, कि 3 × 2 × 1। अब आपको ये गुणा करके सरल करके लिख देना है। तो ये आ जाता है 4320। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसी प्रकार आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेकंड में यदि सब स्वर एक साथ नहीं रहे तो जब स्वर, ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जब स्वर एक साथ रहते हैं, लेकिन अब की बार सेकंड है कि सब स्वर एक साथ नहीं रहे तब क्या होगा। सीधा सीधा फॉर्मूला है कि आपको टोटल बराबर होता है जब स्वर एक साथ आते हैं और प्लस जब स्वर एक साथ नहीं आते हैं। ये होता है आपका फॉर्मूला। तो जब स्वर एक साथ आते हैं और प्लस जब स्वर एक साथ नहीं आते, तो ये होता है दोस्तों आपका फॉर्मूला। जब आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछे कि जब स्वर एक साथ आए तो आपको उन स्वरों को एक बॉक्स में लिखना है और उनका विन्यास कर देना है। अब जब आपसे दूसरे क्वेश्चन में पूछे कि जब स्वर एक साथ नहीं आए तो आपका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि टोटल लिखेंगे और बराबर जब स्वर एक साथ नहीं साथ आते हैं और प्लस जब स्वर एक साथ नहीं आते हैं। तो अब आपको निकालना है स्वर एक साथ नहीं आते हैं इसका मान। तो मैं इसे मान लेता हूँ x। तो इसका मतलब टोटल पद कितने हैं हमारे पास, ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फैक्टोरियल 8 बोले तो 8 का विन्यास करना है और बराबर जब स्वर एक साथ आते हैं तो उसका अब आपने अभी विन्यास निकाला है कि 4320 है, और प्लस जब स्वर एक साथ नहीं आते हैं उसको आपने मान लिया है x। तो फैक्टोरियल 8 का विन्यास करेंगे तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और बराबर 4320 आपके पास है और प्लस x आपको निकालना है। तो जब आप
इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है आपका 40,320 और बराबर ये है आपका 4320 और प्लस के x आपके पास है ही, तो आप 4320 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4320 और बराबर x। तो जब आप 40,320 में से 4320 घटाएंगे तो x का मान आ जाएगा आपका 36,000। तो ये हो जाता है आपका आंसर। तो जब दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में जब स्वर को एक साथ रखते हैं तो उसका विन्यास आता है 4320 और जब आपको स्वर को एक साथ नहीं रखना है तो उसका विन्यास आता है आपका 36,000। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.